नमस्कार मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं बस 30 दिन बचे हैं जेआईवी कैसे होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, पैनिक अलाउड नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटजी अलाउड है। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ एक महीने में जेआईवी का गेम कैसे पलटा जाता है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो फ्रेशर के लिए नहीं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जॉब के साथ एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए सच बात यह है कि फुल सिलेबस पढ़ना अब ऑप्शन ही नहीं है। हर मॉड्यूल इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है और कल से स्टार्ट करूंगा ये लाइन आपका अटेम्प्ट खा जाता है। इसलिए मई 2026 के लिए 1 मंथ सर्वाइवल नहीं, 1 मंथ सक्सेस स्ट्रेटजी चाहिए। ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए। चारों पेपर को क्लियर करना है पहले अटेम्प्ट में। INIFS, PPB, AFM, RBWM कैसे क्लियर करें, तो दोस्तों हमें ध्यान देना है हाई यील्ड टॉपिक पे। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है इन सब के लिए कि INIFS का हाई यील्ड टॉपिक कौन सा है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 में मैंने डिवाइड किया है। फिर कैप्सूल नोट पे, मॉक NPYQ पे, बस कोई ओवर थिंकिंग ही नहीं। तो फ्रेंड्स आपसे, अगर जेआईवी क्लियर नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम आप नहीं हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ऑफिस, टारगेट, फैमिली, कम्यूट, लैक ऑफ टाइम, राइट। और एंड में जो बचता है वो थकान। रोज यही लगता है कि आज नहीं हो पाएगा, कल देखते हैं, और कल कभी आता ही नहीं है। फिर दूसरा प्रॉब्लम है टू मच सिलेबस। सच बताओ दोस्तों, सिलेबस खोलते ही ये फील होता है ना, इतना सब कैसे होगा, सब पढ़े बिना एग्जाम कैसे क्लियर होगा, और इसी थॉट में एक्शन रुक जाता है। फिर तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है कंफ्यूजन का, क्या पढ़ें, क्या स्किप करें। सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है। कोई कहता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई बोलता है नहीं वो छोड़ दो। यूट्यूब पे 10 स्ट्रेटजीज हैं, 10 टीचर्स हैं। रिजल्ट यही होता है कि एनालिसिस में ही पैरालिसिस हो जाता है। एक वर्ड आप जानते होंगे दोस्तों, इसे बोला जाता है एनालिसिस पैरालिसिस। पैरालिसिस ले लेता है, राइट। और पढ़ाई कम, प्लानिंग ज्यादा होती है। और लास्ट होती है ट्रूथ बॉम्ब। तो दोस्तों, जेआईवी फेल होने का रीजन हार्ड वर्क की कमी नहीं होती, रीजन होता है रॉन्ग डायरेक्शन। इस एग्जाम में जीत उसी की होती है जो सब कुछ नहीं पढ़ता, सिर्फ राइट चीजें पढ़ता है। तो हार्ड वर्क सब करते हैं दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना ही है, ये स्मार्ट वर्क एग्जाम क्लियर कराता है। और इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि स्मार्ट वर्क कैसे होने चाहिए, हाउ यू शुड गो अबाउट डूइंग द स्मार्ट वर्क। तो फ्रेंड्स, स्मार्ट PYQ, कैप्सूल नोट, क्रैश वीडियोस प्लस मॉक इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आप इन 4 चीज को ऑनेस्टली फॉलो करते हैं ना, तो 30 दिन का टाइम इनफ से भी ज्यादा है। याद रखिए, हार्ड वर्क नहीं, राइट वर्क एग्जाम क्रैक कराता है। तो देखिए, ये आपका रूटीन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी। अब मैं बताता हूँ आपको डेली रूटीन जो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए रियलिस्टिक है। मॉर्निंग में आप 60 से 90 मिनट दीजिए, यानी आधा से 1 घंटा, 1.5 घंटा तक कंसेप्ट वीडियो देखिए, क्रैश वीडियोस देखिए, सिर्फ सेलेक्टेड मॉड्यूल को पढ़िए, पूरा सिलेबस देखने का आवश्यकता ही नहीं है। कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे देखिए, राइट। इवनिंग में दोस्तों MCQs और PYQs लगाइए, गलतियां मार्क कीजिए, ईगो नहीं, राइट। PYQs लगाना बहुत आवश्यक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा, तो हमारा कैप्सूल कोर्स है, हमारा कंटेंट है जहां से आपको सारा चीज मिलेगा। कैसे एक्सेस करें, तो इस नंबर को सेव कर लीजिए, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको इसका एक्सेस मिलेगा। फिर दोस्तों, रात में क्विक रिवीजन कीजिए, फॉर्मूला टेबल, मिस्टेक नोटबुक, फॉर्मूला टेबल सब कुछ आपको हमारी कैप्सूल कोर्स में मिलता है। कुछ भी अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, और आप उसे पूरा डाउनलोड भी कर सकते हैं और एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। रोज थोड़ा सा जीतना, और 30 दिन में एग्जाम जीता जाता है दोस्तों, ऐसे जीता जाता है। तो देखिए दोस्तों, हाई यील्ड फर्स्ट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं कि हर चैप्टर इक्वल नहीं होते। 20 से 30% सिलेबस से दोस्तों 60 से 70% पेपर आता है। इसीलिए पहले हाई वेटेड मॉड्यूल, बाद में लो यील्ड टॉपिक। जेआईवी सिलेबस नहीं पूछता, जेआईवी स्मार्ट सिलेक्शन पूछता है। और आपका ये काम मैंने आसान कर रखा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि मॉक में कितना स्कोर होना चाहिए, तो मॉक में टारगेट रखिए 60% का, तभी जाके एक्चुअल एग्जाम में 50 प्लस ला पाएंगे। मॉक सिर्फ टेस्ट नहीं होता, मॉक आपको बताता है कहाँ निगेटिव आएगा, कहाँ सिली मिस्टेक होती है, कहाँ पे आप ऑलरेडी स्ट्रांग है। फिर आता है माइंडसेट रीसेट। तो अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं लेट हो गया, ऑफिस के बाद पढ़ाई मुश्किल है, तो एक बात लिख लीजिए, लेट स्टार्ट कभी फेलियर नहीं होता, गलत स्ट्रेटजी फेलियर होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कैप्सूल नोट फॉलो कर लीजिएगा, PYQ को इग्नोर नहीं कीजिएगा, मॉक से भागने के बजाय उसे सीखेंगे, तो फिर मई 2026 आपका ही अटेम्प्ट है दोस्तों। चलिए, अब मैं आपको आगे बताता हूं कि प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है। अब सबसे पहला स्टेप ये है दोस्तों इस कड़ी में कि आप पहले PYQs को एनालाइज कीजिए। पहला स्टेप ये आता है, यहाँ देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टेप नंबर 1, ऑनेस्टली बोलूं ये स्टेप 50% एग्जाम यही क्लियर कर देता है। तो अभी तक जो मई 2023 से लेकर अभी तक जो पेपर हुए हैं, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। और दोस्तों आपको मैं बताऊं, हमारा जो कैप्सूल कोर्स है ना, इसमें सारा प्रीवियस ईयर हमने ऐड कर रखा है, उसे और एनालिसिस भी हमने कर रखा है आपके लिए। तो PYQs को देखिए,
बुक बंद कीजिए, टेक्स्ट बुक बंद कीजिए, सिर्फ पीवाईक्यू ओपन कीजिए, क्योंकि जेआईवी इमेजिनेशन पे नहीं पैटर्न पे खेलता है। अब पीवाईक्यू को बस सॉल्व ही नहीं करना है, एनालाइज करना है कौन सा टॉपिक बार बार आ रहा है। ये एनालिसिस पार्ट हमने कर रखा है, आपको नहीं करना है। बस आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है, कौन सा टॉपिक ट्विस्ट के साथ रिपीट हो रहा है, कौन से टॉपिक में 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से लीनियर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से न्यूमेरिकल बन रहा है, राइट। जहां पे रिपीटेशन है वही एग्जामिनर की फेवरेट जगह है। ये सुन के शौक लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि 60 से 70% क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नहीं रिपीट होते, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, कंसेप्ट वही रहते हैं। और दोस्तों आपको पता है जो टॉपर डिफरेंट क्या करते हैं, वो सिलेबस से नहीं, वो पीवाईक्यू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है, उनकी गेस वर्क कम होती है, एग्जाम में पैनिक नहीं होते वो, राइट। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूं कि अगला जो 1 महीना समय है, जैसा कि आपको पता है कि 3 मई से आपका एग्जाम शुरू है, तो इसको मैं फेज वाइज प्रिपरेशन करता हूं कि सिर्फ क्या पढ़ना ही नहीं है, कब कैसे किस ऑर्डर में पढ़ा जाए। ये प्लान उनके लिए है जो जॉब के ऑब्वियसली अभी मान लीजिए स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आता है 14 अप्रैल, ठीक है। आज से लेके 14 अप्रैल तक आप पीपीपी पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपका इंडियन इकोनॉमी का पहला पेपर है। तो रीजन सिंपल है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, एथिक्स स्ट्रांग है, वार्म अप सब्जेक्ट भी है, तो इसे स्टार्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस जंप होगा। बोलेगा सर 55 यूनिट है, 10 दिन में कैसे कवर कर लें, तो इसीलिए तो हमारा कैप्सूल कोर्स है, उसमें मॉड्यूल वाइज आपको कंटेंट मिलेगा, मॉड्यूल वाइज चीजें को आप पढ़ने की आवश्यकता है, मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन कीजिए, उसका वीडियोस देखिए, उसके बाद मॉक लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, यही 4 चीज तो करना है। फिर सर 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक एएफएम, सबसे सबका डर यही एएफएम ही होता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे रूल एक ही है, रट्टा नहीं मारना है, समझना कंपलसरी है, न्यूमेरिकल को डेली थोड़ा थोड़ा, थ्योरी को कैप्सूल में। एएफएम एक बार क्लिक हो गया ना तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आता है। और फिर आता है फेज नंबर 3, 23 अप्रैल से लेकर एग्जामिनेशन डे तक आपको INIFS पढ़ना है। इसमें रिवीजन ज्यादा इफेक्टिव होगी। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल पे डेली सुबह 7:15 बजे 7:15 पे लाइव सेशन होता है, जिसमें हम लोग MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग इंडियन इकोनॉमी ही डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों पेज नंबर 3 में आपको 23 अप्रैल से लेकर 2 मई तक, राइट, INIFS को हम एंड तक जानबूझ के छोड़े हैं, क्योंकि इसमें रिवीजन ज्यादा इफेक्टिव होता है, पीवाईक्यू हेवीली रिपीट होते हैं, तो आपका फ्रेश माइंड रहेगा, इंटेंस रिवीजन रहेगा, तो सेफ स्कोर होगा। फिर से एक बार जब पीवीपी का एग्जाम होगा आपका 9 तारीख का, और एएफएम कंसेक्यूटिव डेज में है, तो इसको रिवाइज कीजिए, राइट। कोई नया मटेरियल बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बहुत लोग गलती करते हैं कि वो टेलीग्राम ग्रुप जुड़े, वहां पे उनको नया पीडीएफ मिल गया, उसको पढ़ने लगे, वहां जुड़े, वहां पीडीएफ मिला रहे। इस तरह से क्या होता है ना कि आपका एफिशिएंसी खराब हो जाता है। आप बस एक ही मटेरियल को फॉलो कीजिए। यदि आप मैकमिलन बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसी को पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट मोमेंट में आप जो है बुक को चेंज कर रहे हैं। और सबसे बड़ा गलती हमने करते देखा है, मेहनत भी ज्यादा लग जाता है और रिजल्ट भी नहीं आता। क्यों ऐसा करना? क्यों हम किसी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे और वहां पे हमको पीडीएफ मिला उसको पढ़ने लगते हैं? दोस्तों ये सब प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूं, ये लोग गलती करते हैं। एक भी पीडीएफ को नहीं पढ़ना है जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं। यदि आप नहीं पढ़ते आए हैं तो हमारा कैप्सूल कोर्स का आप हेल्प ले सकते हैं चीजों को आसान बनाने के लिए। फेज नंबर 4 है, आता है दोस्तों पीपीपी का फाइनल रिवीजन। और फेज नंबर 5 दोस्तों, आप बोलिएगा सर RDWM को तो आपने छोड़ ही दिया। नहीं दोस्तों, मैंने नहीं छोड़ा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे स्टडी मटेरियल में इस प्रकार के कंटेंट है, पिछले 3 से 4 बार से लोग एक सप्ताह RDWM को पढ़कर एग्जाम निकाल रहे हैं, तो आप भी इस बार निकाल लीजिएगा। तो जो आपको एक सप्ताह पहले मिला है ना RDWM एग्जामिनेशन से पहले, उसको यदि कवर करें अच्छे तरीके से, वो मैं बताऊंगा कैसे कवर करना है, निश्चित रूप से आपको RDWM निकल जाएगा। अभी आपको 3 पेपर पे फोकस करना है, PPB, AFM और इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो दोस्तों RDWM लास्ट में पढ़ेंगे, एग्जाम हॉल में याद रहेगा। तो आप जैसे प्रायोरिटी देख लीजिए, तो पीपीबी में दोस्तों मॉड्यूल है जनरल बैंकिंग देखिए, मॉड्यूल बी लैंडिंग वाला देखिए, ये दोनों मॉड्यूल पेपर का बैकबोन है, ठीक है। मॉड्यूल डी अगर स्किप कीजिएगा तो फ्री का मार्क्स आप छोड़ रहे हैं। एथिक्स को स्किप मत कीजिए, इजी है, स्कोरिंग है, एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो कैप्सूल का स्ट्रेटजी यही है कि यहाँ पे जैसे KYC हो गया, AML हो गया, डिजिटल बैंकिंग ऐसे टॉपिक केवल कैप्सूल नोट से कवर कीजिए। कैप्सूल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। फिर आता है AFM में एक ही मंत्र है, कंसेप्ट ओवर क्रैमिंग, राइट, बैलेंस शीट इक्वेशन, रेशियो एनालिसिस, YTM, NUT, फॉरेक्स अर्थमेटिक। टारगेट ये है कि 4 दिन में कंसेप्ट PDF, 3 दिन में MCQs एंड मॉक प्रैक्टिस। AFM में प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी डर उतनी खत्म होगी। तो ये स्केड्यूल रिजिड नहीं है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड स्केड्यूल है। फॉलो कर लिया ना ऑनेस्टली तो लास्ट मंथ ही एडवांटेज मंथ बन जाती है। थोड़ा इंडियन इकोनॉमी को देख लीजिए। तो दोस्तों इंडियन इकोनॉमी में सब ज्यादा लोग यहीं पे गलती करते हैं कि सुनो ध्यान से कि ये आपका फर्स्ट एग्जाम होता है, और फर्स्ट एग्जाम का इंपैक्ट सिर्फ मार्क्स पे नहीं माइंडसेट पे होता है। अगर पहला पेपर स्ट्रांग गया तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, बाकी पेपर आसान लगने लगता है। इसीलिए INIFS को लाइटली लेना पूरे अटेम्प्ट को हैवी बना देता है। तो INIFS का सिलेबस बड़ा लगता है लेकिन एग्जाम का फोकस नैरो है।
इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, कोर इकोनॉमिक कंसेप्ट, बस इन दोनों पे कमांड आ गई ना तो 50 क्रॉस प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिप जो आप काफी लोग स्किप कर देते हैं, 2 मई रात को सिर्फ एक ही चीज रिवाइज करना, व्हाट टू स्टडी पीडीएफ। हमने अपने कैप्सूल कोर्स में ऐड किया व्हाट टू स्टडी पीडीएफ, और आपको मैं इसका कुछ रिव्यू दिखाता हूं। जो लोग इस पीडीएफ का हेल्प लिए थे दोस्तों, ये देखिए टॉपर का ये कहना है जो हमारे रियल सक्सेस स्टोरी है। देखिए ये जनाब इन्होंने 69 स्कोर किया था आरबीडब्ल्यूएम में, जो हमारा न्यूमेरिकल सेशन था उसके माध्यम से, इनको 61 आया था, राइट। फिर इन्होंने व्हाट टू स्टडी पीडीएफ कैप्सूल नोट को फॉलो किया और पहले अटेम्प्ट में 55 मार्क्स लाए थे। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब कि व्हाट टू स्टडी में जो पिछले एग्जामिनेशन में कंसेप्ट क्वेश्चन आए हैं ना, उसी पे कंसेप्ट को समझाया जाता है, राइट। तो इसलिए व्हाट टू स्टडी जरूर देखिएगा एग्जामिनेशन से पहले। और अभी जरूरी है कि दोस्तों अब आप फास्ट ट्रैक मोड में काम करें, राइट। अब आप एक एक दिन एक यूनिट को कवर करेंगे तो काम ही नहीं बनेगा। आरबीडब्ल्यूएम में सीधा पॉइंट पे आते हैं, फोकस कीजिए मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी पे, ये दोनों मिलकर अलग अलग अटेम्प्ट में 80% के आसपास कवर करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि लास्ट वीक के लिए गोल्डन रूल ही है कि आरबीडब्ल्यूएम बुक से नहीं मैराथन सेशन से कवर होगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, इसमें मैराथन सेशन कंडक्ट होगा, राइट। तो आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों कि कैसे किया जाए। ये तो आपको समझा दिया कि ठीक है डे वाइज ऐसे स्ट्रेटजी हो। तो कैप्सूल कोर्स में अंदर आपको क्या मिलता है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, शॉर्ट क्रैश वीडियोस मिलते, छोटे छोटे वीडियोस मिलते हैं, 1 यूनिट के 20 मिनट के 10 मिनट के वीडियोस, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मेमोरी बेस्ड ट्रिक है जिसके माध्यम से चीजें याद रखी जाए। जैसे एफडीआई का टेबल है, आईएनआईएफएस का आपको याद नहीं होता, मैंने नेमोनिक बना लिया, ट्रिक बना लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एमसीक्यूज, मॉड्यूल वाइज भी है, यूनिट वाइज भी है, पेज वाइज भी है, और मॉक टेस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में भी है, और केस स्टडीज भी हमने ऐड कर रखा है। और लास्ट में आता है व्हाट टू स्टडी पीडीएफ, मतलब जितने भी फॉर्मूला पीडीएफ है सब एक जगह है, जितने भी हमारे रूल्स हैं, नियम है, राइट, वो सब एक जगह है, वन लाइनर टाइप वो एक जगह है। मतलब रिवीजन के लिए परफेक्ट कोर्स है। और वीडियो भी आपको यदि चाहिए पीडीएफ के साथ तो क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स में कैप्सूल का तो कंटेंट है ही है, प्लस छोटे छोटे वीडियोस भी हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। डेली स्टडी रूटीन कैसे होनी चाहिए, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। मॉक टेस्ट सेट है, हमने लास्ट में आपके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रखा है, राइट। जो एग्जामिनेशन से 4 दिन पहले फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसको अटेम्प्ट करेंगे मॉड्यूल वाइज, देखेंगे कि आपका कितना स्कोरिंग, आप कितना समझ पा रहे हैं। तो आप इसको स्कोरिंग देख सकते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया है कि यदि आप अभी 60 का टारगेट लेके चलेंगे ना तो एग्जाम में 50 आना आसान होता है। ये आपको ना एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बिल्ड करने में भी हेल्प करता है, राइट। तो ये डेली रूटीन फॉर सक्सेस है। तो फ्रेंड देर किस बात की, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको कैप्सूल कोर्स का लिंक मिलेगा, अभी के अभी इंस्टॉल कीजिए, अब ऐप को इंस्टॉल कीजिए और कैप्सूल कोर्स में इनरोल हो जाइए। और कोर्स को पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, वेब वर्जन भी अवेलेबल है। और यदि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ या कमेंट सेक्शन में, उसे भी जाकर देखिए। किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर को सेव कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट मंथ की प्रिपरेशन। और चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, हर एक मॉर्निंग में आपको 7:15 बजे लाइव सेशन होता है, जरूर अटेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।